नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम संपूर्ण उत्तराखंड इतिहास का रिवीजन महत्वपूर्ण तिथियों के अनुसार करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आगामी यूकेपीएससी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, पुलिस एसआई व अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाई गई है। पूरे यूट्यूब में ढूंढ कर भी आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। इस वीडियो में तिथियों को व्यवस्थित क्रम से सजाया गया है, जिससे इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और तिथियों को रिलेट करके आसानी से याद किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में कालसी शिलालेख से शुरू करेंगे और वर्ष 2022 तक की महत्वपूर्ण तिथियों को समझकर याद करते चलेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो दोस्तों, 257 ईसा पूर्व में कालसी शिलालेख की खोज जॉन फॉरेस्ट ने 1860 ईस्वी में की थी। और दोस्तों, यह शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक का था और यह शिलालेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जिसके नीचे गजतमय शब्द उत्कीर्ण हैं। और दोस्तों, यह शिलालेख यमुना व अमलावा नदी के संगम पर स्थित है। और कालसी का पुराना नाम है कालकुट, खतलिका, युगशैल व शुद्धनगर। और दोस्तों, कालसी को शुद्धनगर वेनसांग ने कहा था। अगली तिथि है 634 ईस्वी में उत्तराखंड में वेनसांग का आगमन हुआ था। नेक्स्ट, 820 ईस्वी में शंकराचार्य ने केदारनाथ में शरीर त्याग दिया था। और दोस्तों, शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। 8वीं सदी में शंकराचार्य जी उत्तराखंड में आए थे और इन्होंने उत्तराखंड में अनेक मठों की स्थापना की थी। अगली तिथि है 688 ईस्वी या 888 ईस्वी में परमार वंश की स्थापना उत्तराखंड में हुई थी। दोस्तों, उत्तराखंड में पंवार वंश की स्थापना कनकपाल ने की थी और कहा जाता है कि कनकपाल धारा नगरी गुजरात से उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे। और दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन ने कहा था कि कनकपाल धारा नगरी गुजरात से ही आए थे। और वहीं कनकपाल का शुरुआती गढ़ कौनपुर गढ़ था, जो कि चांदपुर गढ़ से थोड़ी ही ऊंचाई पर स्थित था। अगली तिथि है 1191 ईस्वी में। दोस्तों, 1191 ईस्वी में अशोकचल का आक्रमण उत्तराखंड पर हुआ था। दोस्तों, गोपेश्वर से अशोकचल का अभिलेख प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज लिखा गया है। नेपाल के राजा अशोकचल ने कत्यूरी राज्य पर 1191 ईस्वी में आक्रमण किया था और कत्यूरी साम्राज्य के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। अगली तिथि है 1223 ईस्वी में नेपाल के शासक कराचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और कुमाऊं को अपने अधिकार में कर लिया था। नेक्स्ट है 1399 ईस्वी में। 1399 में तैमूरलंग हरिद्वार आया था और तैमूरलंग के साथ उसका इतिहासकार सरुद्दीन भी आया था। और दोस्तों, सरुद्दीन ने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला कहा है। अगली तिथि है 1517 ईस्वी में। पंवार वंश के 37वें राजा अजयपाल ने सभी 52 गणपतियों को जीतकर गढ़वाल भूमि का एकीकरण किया था। और दोस्तों, अजयपाल को पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और वहीं 1512 ईस्वी में अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से पहले देवलगढ़, फिर 1517 ईस्वी में देवलगढ़ से राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित की थी और श्रीनगर गढ़वाल की स्थापना की थी। अगली तिथि है 1548 ईस्वी। दोस्तों, 1548 ईस्वी में देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के प्रस्तर द्वार में राजा सहजपाल का अभिलेख प्राप्त हुआ था। अगली तिथि है 1561 ईस्वी। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर की एक घंटी में राजा सहजपाल का अभिलेख प्राप्त हुआ था। और अगली तिथि है 1608 ईस्वी में
देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर राजा मानसा का अभिलेख प्राप्त हुआ था। और दोस्तों पहला यूरोपियन यात्री 1608 ईस्वी में हरिद्वार आया था। अगली तिथि है 1610 ईस्वी। दोस्तों 1610 ईस्वी में देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर के द्वार पर राजा मानसा का अभिलेख प्राप्त हुआ था। और दोस्तों टॉम करियट ने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। अगली तिथि है 1620 ईस्वी में जहांगीर उत्तराखंड आया था। नेक्स्ट 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति नवाजात खान ने दून घाटी पर हमला कर दिया था। उस समय पंवार वंश के राजा पृथ्वीपति शाह थे। वह महारानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। महारानी कर्णावती ने मुगल सेना को पकड़कर उनके नाक कान कटवा दिए थे और तब से उन्हें नाक काटी रानी के नाम से जाना जाता है। अगली तिथि है 1640 ईस्वी। 1640 ईस्वी में महारानी कर्णावती द्वारा अपने पुत्र महाराजा पृथ्वीपति शाह की ओर से ताम्रपत्र जारी किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1642 ईस्वी में श्रीनगर के समीप भक्तियाना गांव में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में माधव दास के मठ में पृथ्वीपति शाह का अभिलेख प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट तिथि है 1699 ईस्वी। दोस्तों 1699 ईस्वी में श्री गुरु राम राय देहरादून आए थे। उनके देहरादून में डेरा डालने के कारण दून घाटी का नाम देहरादून पड़ा था, जो बाद में देहरादून कहलाने लगा। दोस्तों गुरु राम राय की याद में देहरादून में होली के 5 दिन बाद झंडा मेला लगता है। नेक्स्ट तिथि है 1790 ईस्वी। दोस्तों 1790 ईस्वी में हसीदल चौतरिया, जिसे बहादुर शाह भी कहते थे, के नेतृत्व में सेनापति अमर सिंह थापा और सूरबीर थापा तथा काजी जगजीत पांडे के साथ गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया था। और उस समय कुमाऊं का राजा महेंद्र चंद था। दोस्तों महेंद्र चंद ने सेना को इकट्ठा करके अमर सिंह थापा को हरा दिया था। और उसके बाद हवालबाग का युद्ध 1790 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गोरखों और महेंद्र चंद के बीच युद्ध हुआ था और उसमें महेंद्र चंद मारा गया था। और दोस्तों गोरखों का कुमाऊं पर आक्रमण हुआ और अल्मोड़ा को विजय कर लिया था। अगली तिथि है 1791 ईस्वी में गोरखों का गढ़वाल पर प्रथम असफल आक्रमण। दोस्तों गोरखों का कुमाऊं पर आक्रमण तथा कुमाऊं पर विजय के पश्चात उनकी नज़र अब गढ़वाल पर थी तथा 1791 ईस्वी में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था और यह आक्रमण असफल रहा था। और दोस्तों इसका असफल रहने का यह कारण है कि उस समय नेपाल पर चीनी सेना ने आक्रमण कर दिया था, जिस वजह से गोरखों को गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह से संधि करनी पड़ी और उसे लंगूरगढ़ की संधि कहा जाता है। और उस समय गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह थे और प्रद्युम्न शाह ने गोरखों को वार्षिक कर देना स्वीकार कर दिया था। अगली तिथि है 1795 ईस्वी। दोस्तों 1795 में गढ़वाल में अकाल पड़ा था और राजा का राजस्व कम हो गया था, जिससे दुर्भिक्ष या इक्यावनी बावनी भी कहा जाता है, क्योंकि संवत के अनुसार 1851 और 52 में यह दुर्भिक्ष पड़ा था। अगली तिथि है 1803 ईस्वी। दोस्तों 1803 ईस्वी में गढ़वाल में महाभूकंप आया था और गढ़वाल राजा का राजस्व भी खत्म हो गया था। इसी का फायदा उठाकर गोरखों ने गढ़वाल पर पुनः मौका पाकर आक्रमण किया। अगली तिथि है 14 मई 1804। दोस्तों 14 मई 1804 से पहले प्रद्युम्न शाह व गोरखा सैनिकों के बीच पहले बाड़ाहाट उत्तरकाशी में तथा उसके बाद चंबा में युद्ध हुआ था और दोनों युद्ध में प्रद्युम्न शाह की हार हुई। और दोस्तों प्रद्युम्न शाह वहां से भागकर देहरादून चले गए थे और अंतिम युद्ध 14 मई 1804 को खुरबुड़ा देहरादून में प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच हुआ था और जिसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे और इसके बाद संपूर्ण उत्तराखंड पर गोरखा शासन स्थापित हो गया था। नेक्स्ट तिथि है 29 जून 1811। दोस्तों जौनसार व उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्रों में मौन मेला लगता है, जिसमें मछली पकड़ी जाती है, जिसमें मछलियों को
पकड़ने के लिए सबसे पहले उनको बेहोश किया जाता है, जिसके लिए मौन तैयार किया जाता है। स्थानीय लोग इसे मौन मेला के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इस मेले की शुरुआत टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह द्वारा 29 जून 1811 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1804 ईस्वी में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 1804 ईस्वी के बाद संपूर्ण उत्तराखंड पर गोरखा शासन स्थापित हो चुका था। इसी संदर्भ में प्रद्युम्न शाह के उत्तराधिकारी राजा सुदर्शन शाह अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से संधि करते हैं, और जिस कारण अंग्रेज व गोरखों के बीच देहरादून में 1814 ईस्वी में युद्ध होता है और गोरखा पराजित हो जाते हैं। उसके बाद 1814 में गढ़वाल पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। और दोस्तों 30 नवंबर 1814 ईस्वी को नालापानी का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज और गोरखों के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें गोरखा पराजित हो जाते हैं। और दोस्तों 30 नवंबर 1814 देहरादून छावनी की स्थापना की जाती है। अगली तिथि है 1815 ईस्वी में। 3 मई 1815 ईस्वी को गार्डनर कुमाऊं का पहला कमिश्नर नियुक्त हुआ था। और दोस्तों 1814 में गढ़वाल पर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ और उसके बाद 1815 में अंग्रेज़ों ने कुमाऊं पर भी कब्जा कर लिया था और गोरखों को उत्तराखंड से भगा दिया था। इसी क्रम में 2 दिसंबर 1815 को सिंगोली बिहार में गोरखों और अंग्रेज़ों के बीच सिंगोली की संधि होती है और इस संधि पर नेपाल के राजगुरु गजराज मिश्र व अंग्रेज अफसर कर्नल पेरिस ब्रेडशॉ के हस्ताक्षर होते हैं। और दोस्तों इस संधि की पुष्टि 4 मार्च 1816 ईस्वी को नेपाल सरकार द्वारा की जाती है। और दोस्तों 1815 ईस्वी में गार्डनर द्वारा उत्तराखंड में प्रथम डाक सेवा श्रीनगर से अल्मोड़ा शुरू की जाती है। और दोस्तों 1815 ईस्वी में गार्डनर द्वारा उत्तराखंड में प्रथम भूमि बंदोबस्त किया जाता है। गोरखों को उत्तराखंड से निष्कासन के पश्चात अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को अपने पूर्वजों की राजधानी न देकर टिहरी का कुछ भाग सुदर्शन शाह को दे दिया था। इसी क्रम में सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी को 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को घोषित किया था। तब से प्रत्येक वर्ष 28 दिसंबर को टिहरी राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों 1815 में ही गणनाथ डांडा का युद्ध गोरखों व अंग्रेज़ों के बीच 23 अप्रैल 1815 ईस्वी को हुआ था, जिसमें हस्तिदल चौतरिया मारा गया। अगली तिथि है 1816 ईस्वी। दोस्तों इससे पूर्व गोरखों और अंग्रेज़ों के बीच 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को सिंगोली की संधि हो चुकी थी, जिसकी पुष्टि 4 मार्च 1816 ईस्वी को नेपाल सरकार द्वारा की गई थी और इस संधि को स्वीकार किया गया था। और दोस्तों 1816 में ही अल्मोड़ा जेल ट्रेल द्वारा स्थापित की गई थी और 1816 में ही ट्रेल द्वारा दूसरा भूमि बंदोबस्त किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1817 ईस्वी। दोस्तों 1817 में देहरादून जिले का गठन किया गया था और देहरादून को मेरठ मंडल में शामिल किया गया था। और दोस्तों 1817 में ही ट्रेल द्वारा रेगुलेशन 10 एक्ट लाया गया था और 1817 में ट्रेल द्वारा पहली बार पटवारियों की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1819 ईस्वी। दोस्तों कमिश्नर ट्रेल ने पटवारी के 9 पद सृजित किए थे। और दोस्तों 1820 ईस्वी में ट्रेल ने कोर्ट फी स्टाम्प की शुरुआत की थी। और दोस्तों 1820 में ही ट्रेल द्वारा चौथा भू बंदोबस्त किया गया था और दोस्तों यह भू बंदोबस्त 3 साला भू बंदोबस्त के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट तिथि है 1821 ईस्वी। दोस्तों 1821 ईस्वी में कमिश्नर ट्रेल ने पौड़ी जेल की स्थापना की थी। अगली तिथि है 1822 ईस्वी। दोस्तों 1822 ईस्वी में ट्रेल द्वारा आबकारी विभाग की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 1820 में ही ट्रेल ने खच्चर सेना गठित की थी।
और दोस्तों खच्चर सेना बेगार हेतु गठित की गई थी। और अक्टूबर 2022 में कुंजा क्रांति रुड़की के बहादुरपुर कुंजा गांव में हुई थी, जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसलिए दोस्तों 1822 में आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अगली तिथि है 1823 ईस्वी। दोस्तों 1823 की महत्वपूर्ण घटनाएं। ट्रेल द्वारा 1823 में पहला पंचशाला भू बंदोबस्त हुआ था, जिसे 80 साला भू बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों 1823 में ही देहरादून में मेजर यंग द्वारा सर्वप्रथम आलू की खेती शुरू की गई थी। और दोस्तों 1823 में टिहरी में प्रथम भू बंदोबस्त सुदर्शन शाह द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1824 ईस्वी। दोस्तों 1824 की प्रमुख घटनाएं। ट्रेल ने दास दासी विक्रय को निषेध किया था। और दोस्तों ट्रेल द्वारा उस समय डबल लॉक व्यवस्था शुरू की गई थी। और 1824 में ही बिशप हेबर द्वारा रामगढ़ में चाय की खेती शुरू की गई थी। और दोस्तों 1824 में रवाई को टिहरी रियासत में शामिल किया गया था, और उससे पहले रवाई अंग्रेज़ों के अधीन था। अगली तिथि है 1826 ईस्वी। दोस्तों 1826 ईस्वी में कमिश्नर ट्रेल द्वारा वन संरक्षण का पहला प्रयास किया गया था। और ट्रेल द्वारा साल कटाई पर 1826 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। और दोस्तों 1826 में देहरादून को कुमाऊं जनपद में शामिल किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1829 ईस्वी। दोस्तों 1829 ईस्वी में लंडौर बाजार मसूरी की स्थापना की गई थी। और ट्रेल द्वारा कुमाऊं में पहले मुंसिफ की नियुक्ति 1829 में की गई थी। और दोस्तों 1829 में ट्रेल के समय सती प्रथा को समाप्त किया गया था। और दोस्तों 1829 में देहरादून को पुनः मेरठ मंडल में शामिल किया गया था। और 1829 में चक्रता को देहरादून में शामिल किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1830 ईस्वी। दोस्तों 1830 ईस्वी में 21 अक्टूबर 1830 ईस्वी को पंडित नैनसिंह रावत का जन्म हुआ था। दोस्तों इनको मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है। अगली तिथि है 1831 ईस्वी। दोस्तों 1831 ईस्वी में बोल्डरसन ने तराई में भूमि बंदोबस्त किया था। और दोस्तों 1836 ईस्वी में लंडौर छावनी की स्थापना की गई थी। दोस्तों लंडौर छावनी की स्थापना की तिथि कहीं कहीं 1826 तथा कहीं 1872 ईस्वी दी जाती है। दोस्तों 1836 ईस्वी में ही कमिश्नर जॉर्ज गोवान द्वारा दास प्रथा एवं महिला विक्रय समाप्त किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1837 ईस्वी। दोस्तों तत्कालीन कमिश्नर गोबान द्वारा अल्मोड़ा थाने की स्थापना की गई थी। और 1837 में ही गोबान द्वारा सदर अमीन पद सृजित किया गया था। और दोस्तों 1839 ईस्वी में कुमाऊं को स्वतंत्र कमिश्नरी बनाया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1840 ईस्वी। दोस्तों 1840 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया था। और दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1841 ईस्वी। दोस्तों 1840-41 ईस्वी में सुदर्शन शाह के कार्यकाल में फ्रेडरिक विल्सन, जिसे पहाड़ी विल्सन के नाम जाना जाता है, गढ़वाल आया था। और इन्होंने हरसिल में सेब के बागान लगाए थे। नेक्स्ट तिथि है 1841 ईस्वी। दोस्तों 1841 ईस्वी में नैनीताल की खोज पी बैरन ने अथवा पीटर बैरन ने की थी। दोस्तों पी बैरन ने नैनीताल निवासी दानसिंह थोकदार से नैनीताल को खरीद लिया था। दोस्तों पी बैरन ने दानसिंह थोकदार को मोहमांगी कीमत का लालच दिया था। और दानसिंह थोकदार के मना करने पर पी बैरन ने उन्हें झील में डुबा दूंगा यह कहकर डरा दिया था। और दोस्तों नैनीताल छावनी की स्थापना 1841 ईस्वी में की गई थी। और 1841 में ही गढ़वाल में शिक्षा विभाग की स्थापना लूसिंगटन के समय की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1842 ईस्वी। दोस्तों 1842 में तराई जिले का गठन लूसिंगटन के समय हुआ था। और दोस्तों 1842 में ऊपरी गंग नहर का निर्माण शुरू हुआ था, जो कि प्रॉबी कोटले द्वारा शुरू किया गया था। और दोस्तों ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य 1854 में पूरा हुआ था और इसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। और दोस्तों 1842 में
द हिल्स का प्रकाशन मसूरी से किया गया था और इसके संपादक थे जॉन मैकिनन। और दोस्तों यह उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र था जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था और यह पत्र 1842 से 1865 ईस्वी तक चला था। और दोस्तों 1842 में मसूरी नगर पालिका का गठन हुआ था जो कि उत्तराखंड की प्रथम नगर पालिका थी। अगली तिथि है 1843 ईस्वी। दोस्तों 1843 में नैनीताल थाना की स्थापना की गई थी। इस समय कुमाऊं कमिश्नर लुसिंगटन थे। और दोस्तों 1843 में ही नैनीताल का नगरीकरण कार्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट तिथि है 1844 ईस्वी। दोस्तों 1844 ईस्वी में अल्मोड़ा में पहला मिशन स्कूल खोला गया था। इस समय कमिश्नर लुसिंगटन थे। अगली तिथि है 1845 ईस्वी। दोस्तों 1845 ईस्वी में खैरना नैनीताल मार्ग का कार्य प्रारंभ लुसिंगटन के समय हुआ था। नेक्स्ट तिथि है 1847 ईस्वी। दोस्तों 1847 ईस्वी में रुड़की कॉलेज की स्थापना की गई थी जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। और दोस्तों रुड़की कॉलेज भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था और 21 सितंबर 2001 को रुड़की कॉलेज को IIT का दर्जा दिया गया। और दोस्तों इसका पूर्व नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था। नेक्स्ट तिथि है 1848 ईस्वी। दोस्तों 1848 ईस्वी में लुसिंगटन ने अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी व औषधालय स्थापित किया था। और दोस्तों लुसिंगटन ने ही गोमती नदी पर पुल का निर्माण करवाया था और 1848 में ही तराई को कुमाऊं से पृथक किया गया था। और दोस्तों 1848 में टिहरी में पुराना दरबार का निर्माण शुरू हुआ था और यह निर्माण लगभग 30 वर्ष तक चला था। और दोस्तों इस समय टिहरी में सुदर्शन शाह राजा थे। अगली तिथि है 1850 ईस्वी। दोस्तों 1850 ईस्वी में कुमाऊं में पहला मिशन स्कूल नैनीताल में खोला गया था। और दोस्तों 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ एसआई वांग गढ़वाल आया था। और दोस्तों यह प्रश्न पहले भी किसी एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना पादरी रेवरेड ने की थी। नेक्स्ट तिथि है 1851। दोस्तों 1851 में टिहरी में अठूर विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व बद्री सिंह ओसवाल ने किया था। दोस्तों अठूर वासियों ने से तिहाड़ नाम का कर वसूला जा रहा था, इसलिए अठूर वासियों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। नेक्स्ट तिथि है 1853 ईस्वी। दोस्तों 1853 ईस्वी में रुड़की छावनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1854 ईस्वी। दोस्तों 1854 में कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कमिश्नर बेटन द्वारा की गई थी। और दोस्तों 1854 में ही कुमाऊं मंडल की स्थापना की गई थी और कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल बनाया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1855 ईस्वी। दोस्तों 1855 ईस्वी में अक्टूबर 1855 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कमिश्नर बेटन द्वारा स्थानांतरित किया गया था। और दोस्तों 1855 में ही बेटन ने कुमाऊं में रकम नियम लागू किया था। नेक्स्ट तिथि है 1856। दोस्तों 1856 में देवीधुरा के कपमार्क की खोज हेनवुड ने किया था। और दोस्तों हेनवुड को उत्तराखंड पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट तिथि है 1857 ईस्वी। दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कालू मेहरा ने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। दोस्तों कालू मेहरा उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव इन्हीं प्राप्त है। और दोस्तों ये बिसुंग गांव चंपावत के निवासी हैं। और दोस्तों 1857 में रोनाल्ड रॉस का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था और इन्होंने एनफ्लीज मच्छर की खोज की थी। इसके लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और दोस्तों 1857 में विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी का पुनः उद्धार सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेटी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1858 ईस्वी। दोस्तों 1858 ईस्वी में नैनीताल में पहला मेथोडिस्ट चर्च पादरी विलियम बटलर द्वारा मल्लीताल नैनीताल में बनाया गया है।
और दोस्तों इसी समय कमिश्नर रैमजे द्वारा ठेकेदारी प्रथा समाप्त किया गया। नेक्स्ट तिथि है 1860 ईस्वी। दोस्तों 1860 में कालसी शिलालेख की खोज जॉन फॉरेस्ट ने की थी। और दोस्तों 1860 में ही टिहरी रियासत में दूसरा भूमि बंदोबस्त भवानी शाह द्वारा हुआ था। और 1860 में ही अल्मोड़ा के बद्रेश्वर में पहली रामलीला की शुरुआत देवी दत्त जोशी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1861 ईस्वी। दोस्तों 1861 ईस्वी में भवानी शाह ने अटूट कृषकों के लिए 12 आना बीसी भू व्यवस्था की शुरुआत कमिश्नर रैमजे की सहायता से की थी, क्योंकि 1851 में अठूर विद्रोह हुआ था। उसको शांत करने के लिए 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था की शुरुआत की थी। और दोस्तों 1861 में कैप्टन जोन्स ने तराई में नहर प्रणाली की शुरुआत की थी। और वहीं 1861 में इतिहासकार हरिकृष्ण रतूड़ी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट तिथि है 1862 ईस्वी। दोस्तों 1862 ईस्वी में भवानी शाह ने देवप्रयाग में हिंदी संस्कृत पाठशाला खोली थी, क्योंकि दोस्तों भवानी शाह एक धार्मिक व्यक्ति थे। नेक्स्ट तिथि है 1865 ईस्वी। 1865 ईस्वी में उत्तराखंड में वन विभाग की स्थापना व पहला वन अधिनियम आया था। और दोस्तों 1865 में ही देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट तिथि है 1866 ईस्वी। दोस्तों 1866-67 में पंडित नैन सिंह रावत ने नेपाल से लहासा तिब्बत तक सर्वेक्षण किया था। और दोस्तों पंडित नैन सिंह को मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों 1866 में चंडी देवी मंदिर हरिद्वार का निर्माण राजा सुजीत सिंह ने किया था। नेक्स्ट तिथि है 1867 ईस्वी। दोस्तों 1867 ईस्वी में हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना कमिश्नर रैमजे द्वारा गठित की गई थी। और दोस्तों 1867 में ही रैमजे द्वारा शेरवुड स्कूल नैनीताल की स्थापना की गई थी। और 1867 में ही स्वामी दयानंद सरस्वती हरिद्वार आए थे। नेक्स्ट तिथि है 1868 ईस्वी। दोस्तों 1868 ईस्वी में रैमजे के कार्यकाल में कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 1868 ईस्वी में ही समय विनोद उत्तराखंड का पहला हिंदी पत्र जयदत्त जोशी द्वारा संपादित किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1859 ईस्वी। दोस्तों 1859 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर रैमजे के कार्यकाल में गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 1859 में ही रानीखेत थाना की स्थापना की गई थी। और 1859 में चौबटिया उद्यान की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1870 ईस्वी। दोस्तों 1870 ईस्वी में बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1871 ईस्वी। दोस्तों 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा संपादित किया गया था। और यह अखबार उत्तराखंड का प्रथम कुमाऊनी अखबार था। दोस्तों 1871 में रानीखेत छावनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1873 ईस्वी। दोस्तों 1873 ईस्वी में टिहरी में तीसरा भूमि बंदोबस्त प्रताप शाह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1874 ईस्वी। दोस्तों रैमजे के कार्यकाल में अधिसूचित होना चाहिए था, अधिसूचित जिला अधिनियम शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट लाया गया था। और दोस्तों 1874 में ही रैमजे द्वारा राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी। और 1874 में ही मेमोयर्स ऑफ देहरादून GRC विलियम्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। और दोस्तों 1874 में ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम आया था। नेक्स्ट तिथि है 1877 ईस्वी। दोस्तों 1877 ईस्वी में प्रताप शाह ने अपने नाम पर प्रताप नगर की स्थापना की थी। और दोस्तों प्रताप नगर का पुराना नाम डांगधार था। नेक्स्ट तिथि है 1878 ईस्वी। दोस्तों 1878 ईस्वी में देहरादून में भारत का प्रथम फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना डिट्रिच ब्रेंडिस ने की थी। और दोस्तों 1884 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कर दिया गया। और 1906 में पुनः नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया था। और दोस्तों 1878 में शेर का डांडा नैनीताल में भूकंप आया था। नेक्स्ट तिथि है 1882 ईस्वी। दोस्तों 15 फरवरी
1882 ईस्वी को कनखल हरिद्वार में बद्रीदत्त पांडे का जन्म हुआ था। और दोस्तों बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट तिथि है 1883 ईस्वी। दोस्तों 1883 ईस्वी में तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की गई थी और 1883 में ही इल्बर्ट बिल के समर्थन में उत्तराखंड में भी सभा हुई थी। दोस्तों इल्बर्ट बिल के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे और कुमाऊं कमिश्नर उस समय रेमजे साहब थे। नेक्स्ट तिथि है 1884 ईस्वी। दोस्तों 24 अप्रैल 1884 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य में प्रथम रेल रामपुर यूपी से काठगोदाम नैनीताल में चली थी। नेक्स्ट तिथि है 1885 ईस्वी। दोस्तों 1885 ईस्वी में टिहरी में वन विभाग की स्थापना की गई थी और 14 अक्टूबर 1885 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म पाटली गांव चमोली में हुआ था। दोस्तों मुकुंदी लाल उत्तराखंड के पहले बैरिस्टर व प्रथम गढ़वाल कमिश्नर थे। नेक्स्ट तिथि है 1887। 1887 की महत्वपूर्ण घटनाएं। 10 सितंबर 1887 को गोविंद बल्लभ पंत का जन्म ग्राम खूंट अल्मोड़ा में हुआ था। और दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत 1947 ईस्वी से 1954 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और बाद में गोविंद बल्लभ पंत भारत के गृह मंत्री भी बने थे। और वहीं दोस्तों 4 मार्च 1887 ईस्वी को दरबान सिंह नेगी का जन्म हुआ था और दरबान सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे और इन्हें 1914 में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों 1887 ईस्वी में गढ़वाल राइफल का गठन 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में हुआ था। और दोस्तों 4 या 5 नवंबर 1887 को, यहाँ एक होना चाहिए था, 1887 को लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल का मुख्यालय लाया गया था। और दोस्तों लैंसडाउन छावनी की स्थापना भी 1887 में की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1889। दोस्तों 1889 में कुमाऊं में लाइसेंस नीति J.R. ग्रिग द्वारा घोषित की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1891। 1891 ईस्वी में कुमाऊं मंडल को अल्मोड़ा व नैनीताल 2 जिलों में बांटा गया व दोनों जिलों का गठन किया गया था। और दोस्तों 1891 ईस्वी में 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन किया गया था। और 25 दिसंबर 1891 को वीर चंद सिंह गढ़वाली का जन्म मासी गांव सेणीसेरा पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। नेक्स्ट तिथि है 1893 ईस्वी। दोस्तों 1893 ईस्वी की महत्वपूर्ण घटनाएं। 9 अप्रैल 1893 को राहुल सांकृत्यायन का जन्म आजमगढ़ यूपी में हुआ था। और दोस्तों राहुल सांकृत्यायन को महापंडित भी कहा जाता है और राहुल सांकृत्यायन एक बहुत बड़े इतिहासकार भी थे। और दोस्तों 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की स्थापना अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा की गई थी। और दोस्तों 1893 में ही उत्तराखंड में नयाबाद और बंजर भूमि आवंटन कानून बनाया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1894 ईस्वी। दोस्तों 1894 में गौना झील चमोली में भूसंकलन हुआ था। और दोस्तों 1894 में वन नीति की शुरुआत उत्तराखंड में की गई थी। और 1894 में कीर्तिनगर की स्थापना कीर्ति शाह ने अपने नाम पर की थी। और दोस्तों कीर्तिनगर का पुराना नाम बिलोली गांव था। नेक्स्ट तिथि है 1896 ईस्वी। दोस्तों कैप्टन हार्डविक ने 1896 में गढ़वाल की यात्रा की थी। और दोस्तों कहीं कहीं यह तिथि 1796 भी मिलती है, तो आप कमेंट करके और रेफरेंस देकर हमें इसका सही जवाब बता सकते हैं। और दोस्तों 1896 में लक्सर रुड़की को हरिद्वार रेल लाइन से जोड़ा गया था। अगली तिथि है 1897 ईस्वी। दोस्तों 1897 ईस्वी में नजीबाबाद से कोटद्वार रेल लाइन बिछाई गई थी और 1897 ईस्वी में ही टिहरी नगर पालिका की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 1897 में टिहरी घंटाघर की स्थापना कीर्ति शाह द्वारा की गई थी। दोस्तों महारानी विक्टोरिया के आगमन के तहत टिहरी घंटाघर का निर्माण करवाया गया था और यह घंटाघर 110 फीट ऊंचा बनवाया गया था। और दोस्तों 1897 ईस्वी में ही टिहरी में व्यवस्थित वन प्रबंधन किया गया था और 1897 में
देहरादून में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और 27 अप्रैल 1897 ईस्वी को नैनीताल राजभवन का निर्माण शुरू हुआ और यह राजभवन 1900 ईस्वी में पूर्ण हुआ। दोस्तों, नैनीताल राजभवन गौथिक वास्तुशैली में बनाया गया है और दोस्तों इस भवन का आकार अंग्रेजी के ई शब्द के आकार जैसा बनाया गया है और इसके वास्तुकार हैं फ्रेडरिक विलियम स्टीवन। और राजभवन के निर्माण में गवर्नर सर एंटोनी पैट्रिक मैकडोनाल्ड की विशेष भूमिका रही थी। और दोस्तों मैकडोनाल्ड राजभवन में रहने वाले पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने थे। नेक्स्ट तिथि है 1899 ईस्वी। दोस्तों 1899 ईस्वी में मायावती आश्रम लोहाघाट की स्थापना 19 मार्च 1899 ईस्वी में की गई थी। इसे अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मायावती आश्रम की स्थापना स्वामी विवेकानंद के शिष्य स्वामी स्वरूपानंद व अंग्रेज शिष्य दंपति कैप्टन J.H. सेवियर और उसकी पत्नी C. एलिजाबेथ सेवियर ने की थी। नेक्स्ट तिथि है 1900 ईस्वी। दोस्तों 1900 ईस्वी में 20 मई 1900 को सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौसानी बागेश्वर में हुआ था। दोस्तों सुमित्रानंद पंत छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। ये एक लेखक व कवि थे। इनको 1961 में पद्म भूषण व 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों 1900 ईस्वी में हरिद्वार से देहरादून रेल लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1901। दोस्तों 1901 में गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना तारादत्त गैरोला द्वारा की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1902 ईस्वी। दोस्तों 1902 में गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन पंडित गिरिजादत्त नैथन द्वारा देहरादून से किया गया था। और दोस्तों 1902 में ही गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में की गई। और 1902 में नैनीताल जेल की स्थापना भी की गई थी। और दोस्तों 1902 में ही टिहरी में कीर्ति शाह ने सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था। और 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी आए थे। दोस्तों स्वामी रामतीर्थ का जन्म 22 अक्टूबर 1873 ईस्वी में गुंजरवाला पंजाब में हुआ था। इन्होंने अद्वैत वेदांत का अध्ययन किया था। और दोस्तों स्वामी रामतीर्थ वेदांत दर्शन के अनुयायी थे। और 1902 में ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का अंग बनाया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1903 ईस्वी। दोस्तों 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने अल्मोड़ा में की थी। और हैप्पी क्लब गरीब और असहाय बच्चों के लिए काम करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था थी। और दोस्तों 1903 में टिहरी का चौथा भूमि बंदोबस्त कीर्ति शाह द्वारा लागू किया गया था। और दोस्तों 1903 में ही अल्मोड़ा में यूथ क्लब की स्थापना की गई थी। और 1903 में कुमाऊं में बेलोडेना की खेती शुरू की गई थी। और 1903 में ही भालू बांध रानीखेत में बनाया गया था। और दोस्तों भालू बांध को स्वर्णलता झील भी कहते हैं। नेक्स्ट तिथि है 1904। 1904 में नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड राज्य को हिल स्टेट नाम दिया गया था। और दोस्तों 1904 में ही सरोला सभा की स्थापना की गई थी। और सरोला सभा के संस्थापक तारादत्त गैरोला थे। नेक्स्ट तिथि है 1905 ईस्वी। दोस्तों 1905 में गढ़वाली मासिक पत्र पौड़ी गढ़वाल से गिरिजादत्त नैथन द्वारा संपादित किया गया था। और दोस्तों 1905 में ही टमटा सुधार सभा या फिर शिल्पकार सभा की स्थापना मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने की थी। दोस्तों यह वीडियो सुव्यवस्थित तरीके से बहुत मेहनत से बनाई गई है। आपको वीडियो में लग ही रहा होगा कि कंटेंट कैसा है। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट रुकना नहीं चाहिए। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों 1905 में ही उत्तराखंड में पर्वतारोहण का शुभारंभ टीजी लॉन्गस्टॉप द्वारा की गई थी। और दोस्तों 1905 में ही ई शेरमन ओकले द्वारा होली हिमालय पुस्तक प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1906 ईस्वी। दोस्तों 1906 ईस्वी में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि नैनीताल जिला
इसकी स्थापना J.S. कैम्पबेल द्वारा किया गया था। और दोस्तों 1906 में हुक्का क्लब की स्थापना चिरंजी लाल शाह द्वारा अल्मोड़ा में की गई थी। और 1906 में ही नशा नशीनी सभा की स्थापना पंडित राम शरण रतूड़ी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1907 ईस्वी। दोस्तों ग्लोगी जल विद्युत परियोजना मसूरी का निर्माण कार्य 1907 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसमें विद्युत उत्पादन 1909 ईस्वी से शुरू किया गया था। और दोस्तों यह उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है और यह भट्टा फॉल मसूरी में बनाई गई है। और दोस्तों 1907 में गौरक्षणी सभा की स्थापना पंडित धनीराम शर्मा ने की थी। और 1907 में ही गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा लखनऊ में की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1908 ईस्वी। दोस्तों 1908 ईस्वी में कुली एजेंसी की स्थापना जोत सिंह नेगी द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया था। और दोस्तों 1908 में गढ़वाल भ्रातृ मंडल का प्रथम अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। और दोस्तों 1908 में ही गढ़वाली प्रेस की स्थापना विश्वम्भरदत्त चंदोला ने की थी। नेक्स्ट तिथि है 1909 ईस्वी। दोस्तों ग्लोगी परियोजना में विद्युत का उत्पादन 1909 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 1909 में ही हिबेट संस्कृत पाठशाला कीर्ति शाह द्वारा टिहरी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1910 ईस्वी। दोस्तों 1910 ईस्वी में कॉस्मोपॉलिटन अंग्रेजी पत्र देहरादून से बुलाकी राम द्वारा संपादित किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1911 ईस्वी। दोस्तों 1911 ईस्वी में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द प्रयुक्त किया था और 1911 में ही गढ़वाल देहरादून गजेटियर H.G. वोल्टन द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1912 ईस्वी। दोस्तों 1912 की प्रमुख घटनाएं 25 दिसंबर 1912 को भवानी सिंह रावत का जन्म हुआ था। दोस्तों कहीं कहीं उनकी जन्म तिथि 8 अक्टूबर 1910 दिया गया है, तो आप सही उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों भवानी सिंह रावत एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने 6 जुलाई 1930 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद, काशीराम विद्याभूषण और विश्वम्भर दयाल के साथ गाड़ोदिया स्टोर चांदनी चौक दिल्ली में डकैती कांड में भाग लिया था। और दोस्तों भवानी सिंह रावत पंचूर गांव पौड़ी के निवासी थे और 1912 में 12 फरवरी 1912 को भक्त दर्शन का जन्म पौड़ी में हुआ था। और दोस्तों भक्त दर्शन के नाम पर भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों इनका मूल नाम था राजदर्शन रावत और इन्होंने 1939 ईस्वी में भैरवदत्त धूलिया के साथ मिलकर कर्मभूमि पत्र का संपादन किया था। और दोस्तों 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और दोस्तों हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। और 1912 में ही ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों 1912 में ही स्टोवल प्रेस गिरजादत्त नैथानी द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1913 ईस्वी। दोस्तों 1913 ईस्वी में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना अल्मोड़ा में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने की थी। और 1913 में ही विशाल कृति गढ़वाली भाषा पत्र समाचार पत्र सदानंद कुकृति द्वारा संपादित किया गया था। और दोस्तों 1913 में निर्बल सेवक पत्रिका देहरादून से महेंद्र प्रताप द्वारा संपादित किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1914 ईस्वी। दोस्तों 1914 में उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 1914 में ही दरबान सेनेगी को अदम्य साहस और वीरता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। और दोस्तों 1914 में ही देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना की गई थी, जो राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय है। और दोस्तों 1914 में ही प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत द्वारा की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1915 ईस्वी। दोस्तों 1915 में गब्बर सिंह को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। दोस्तों गब्बर सिंह
चंबा के निवासी हैं और इनकी याद में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को वीर गब्बर सिंह मेला का आयोजन चंबा में किया जाता है। और दोस्तों 1915 में महात्मा गांधी जी हरिद्वार की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट तिथि है 1916 ईस्वी। दोस्तों 1916 में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी और 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 1916 में ही राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 25 मई 1916 को श्रीदेव सुमन का जन्म टिहरी में हुआ था। और दोस्तों 1916 में नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी में डोरी पैमाइश की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1917 ईस्वी। दोस्तों 1917 ईस्वी में कुमाऊं वाटर रूल्स लागू किया गया था और 1917 में ही गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक पातीराम द्वारा प्रकाशित की गई थी। और दोस्तों 1917 में पुरुषार्थ पत्र दुगड्डा पौड़ी से गिरिजादत्त नैथानी द्वारा संपादित किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1918 ईस्वी। दोस्तों 1918 ईस्वी में गढ़वाल कांग्रेस का गठन मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया था। और दोस्तों 1918 में 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन अल्मोड़ा में किया गया था। और दोस्तों 1918 में ही शक्ति समाचार का प्रकाशन बद्रीदत्त पांडे द्वारा 15 सितंबर 1918 को शुरू किया गया था। और दोस्तों 1918 में ही देशभक्त प्रेस बद्रीदत्त पांडे द्वारा स्थापित की गई थी। और दोस्तों 1918 में ही देहरादून में होम रूल की शाखा स्वामी विचारानंद ने स्थापित की थी। अगली तिथि है 1919 ईस्वी। दोस्तों 25 अप्रैल 1919 को हेमती नंदन बहुगुणा का जन्म पौड़ी में हुआ था। दोस्तों हेमती नंदन बहुगुणा एक राजनेता थे और हेमती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों 1919 में टिहरी में पंचायत का गठन हुआ था और 1919 में क्षत्रिय सभा का गठन भी हुआ था। और दोस्तों 1919 में गढ़वाल परिषद की स्थापना श्रीनगर में हुई थी। अगली तिथि है 1920 ईस्वी। दोस्तों 1920 ईस्वी में कुमाऊं परिषद द्वारा असहयोग प्रस्ताव पास किया गया था और उसी समय कूली बेगार खत्म करने पर सहमति बनी थी। और दोस्तों गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन नवंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों 1920 में टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना की गई थी। और 1920 में ही नरेंद्र शाह द्वारा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति निधि स्थापित की गई थी। और दोस्तों मोतीलाल नेहरू 1920 में अल्मोड़ा आए थे। नेक्स्ट तिथि है 1921 ईस्वी। दोस्तों 1921 ईस्वी में 13-14 जनवरी 1921 को कूली बेगार प्रथा को समाप्त किया गया था। और दोस्तों 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना की गई थी और फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अक्टूबर 1921 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और दोस्तों 1921 में ही भक्त दर्शन ने जाति सूचक शब्द अपने नाम से हटा दिया था और जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था। और दोस्तों 1921 में 39वीं गढ़वाल राइफल को रॉयल का खिताब मिला था। और दोस्तों 1921 में नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी में पहली जनगणना शुरू की गई थी। और वहीं दोस्तों 1921 में नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी और कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना 1921 में हुई थी और इसने अपनी रिपोर्ट 1926 में सौंपी थी। नेक्स्ट तिथि है 1922 ईस्वी। दोस्तों 1922 में तरुण कुमाऊं का प्रकाशन लैंसडाउन पौड़ी से मुकुंदी लाल द्वारा किया गया था और 1922 में नैनीताल बैंक की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 1922 में अभय पत्रिका देहरादून से स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा संपादित किया गया था। और 1922 में ही कुमाऊं कुमुद बाजार समाचार अल्मोड़ा से बसंत कुमार द्वारा संपादित किया गया था। और दोस्तों क्षत्रिय वीर जातिवाद समाचार पौड़ी से प्रताप सिंह नेगी द्वारा 1922 में संपादित किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1923 ईस्वी। दोस्तों 1923 ईस्वी में नरेंद्र शाह द्वारा राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 1923 ईस्वी में ही नरेंद्र शाह के कार्यकाल में सार्वजनिक पुस्तकालय टिहरी में स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट तिथि है 1924 ईस्वी। दोस्तों 1924 ईस्वी में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना बोसी सेन ने अल्मोड़ा में की थी। कहीं कहीं दोस्तों विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की तिथि 1936 ईस्वी भी आती है। 1924 में नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर में राजभवन बनाया गया था। और दोस्तों 1924 में नरेंद्र शाह ने टिहरी में प्रथम विधिवत भूमि बंदोबस्त लागू किया था। और 24 दिसंबर 1924 ईस्वी को इंद्रमणि बडोनी का जन्म हुआ था। दोस्तों इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। और दोस्तों 1924 में नायक सुधार समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1925 ईस्वी। दोस्तों 1925 ईस्वी में दलितों को शिल्पकार शब्द दिया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1926 ईस्वी। दोस्तों कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में 1926 में हुआ था। और दोस्तों 1926 में राजगढ़ी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट तिथि है 1928 ईस्वी। दोस्तों 1928 ईस्वी में ब्रिटिश काल का उत्तराखंड में अंतिम भू बंदोबस्त हुआ था। और दोस्तों 1928 में शारदा नहर का निर्माण शुरू हुआ था। और 1928 में ही गढ़वाल का इतिहास व गढ़वाल वर्णन हरिकृष्ण रतु द्वारा प्रकाशित किया गया था। और दोस्तों 1928 में ही अल्मोड़ा गजेटियर एच.जी. वॉल्टन द्वारा प्रकाशित किया गया था। और 1928 में अभय पत्र देहरादून से प्रकाशित किया गया था। अगली तिथि है 1929 ईस्वी। दोस्तों 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी जी कुमाऊं की यात्रा पर आए थे। और इसी दौरान गांधी जी ने कौसानी में निवास किया था। और दोस्तों 1929 ईस्वी में नेहरू जी कुमाऊं की यात्रा में आए थे। और 1929 ईस्वी में नायक बालिका रक्षा कानून लागू किया गया था। और दोस्तों 1929 में विजय पत्रिका देवकी नंदन ध्यानी द्वारा टिहरी से संपादित किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1930 ईस्वी। दोस्तों 6 जुलाई 1930 को गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड दिल्ली में हुआ था, जिसमें भवानी सिंह रावत ने भाग लिया था। और 1930 में स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन विक्टर मोहन जोशी द्वारा किया गया था। और 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड घटित हुआ था। दोस्तों 23 अप्रैल 1930 को गढ़वाली सेना पेशावर के किस्सा खानी बाजार में तैनात थी। और उस समय खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, 23 अप्रैल 1930 को ही ब्रिटिश शासन व्यवस्था के खिलाफ नारे लगाते हुए जुलूस निकाल रहे थे। तभी अंग्रेज़ कप्तान रैकेट ने हुक्म दिया कि जनता पर गोली चला दो, परंतु हवलदार चंद्रसिंह गढ़वाली ने कहा, गढ़वाली सीज फायर। और उसी समय सभी गढ़वाली सैनिकों ने अपनी राइफलें ज़मीन पर रख दी थी। और दोस्तों चंद्रसिंह गढ़वाली ने कहा कि हम अपने निहत्थे अफगान भाइयों पर गोली नहीं चला सकते। इस वजह से उन्हें मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी। परंतु बैरिस्टर मुकुंदी लाल की वजह से गढ़वाली सैनिकों को मृत्युदंड की सज़ा नहीं सुनाई गई, परंतु उन्हें कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। और दोस्तों 30 मई 1930 को रवाई कांड घटित हुआ था। दोस्तों 30 मई 1930 को तिलाड़ी नामक स्थान पर जब रवाई के लोग जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब टिहरी रियासत के दीवान चक्रधर जुयाल और उनके 150 से अधिक सैनिकों ने तिलाड़ी को तीन ओर से घेर लिया था। और दोस्तों एक ओर यमुना नदी की तेज़ धारा बह रही थी। और उसी समय चक्रधर जुयाल ने निर्दोष जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया। और कई लोग गोली लगने के डर से यमुना नदी में डूब गए और कुछ लोग गोली लगने के कारण शहीद हो गए थे। और दोस्तों 30 मई 1930 के इस दिन को रवाई कांड व तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसे टिहरी का जलियांवाला कांड के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों 1930 को अमन सभा की स्थापना हुई थी। और 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में तिरंगा फहराया गया था। और 1930 में कुमाऊं वाटर रूल्स आया था, जो कि 1917 कुमाऊं वाटर रूल्स का संशोधित रूप था। और दोस्तों 1930 में ही टिहरी रियासत में समानांतर सरकार की स्थापना
की गई थी। और 1930 में हेमकुंड झील चमोली की खोज हवलदार मोहन सिंह द्वारा की गई थी। और दोस्तों 1930 में ही डोला पालकी आंदोलन जयंत भारती द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1931 ईस्वी। दोस्तों 1931 ईस्वी में फ्रैंक स्माइथ द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई थी। और 1931 में उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया गया था। और दोस्तों 14 अक्टूबर 1931 को शैलेश मटियानी का जन्म अल्मोड़ा के बाड़ेछिना गांव में हुआ था। और दोस्तों शैलेश मटियानी का मूल नाम रमेश चंद्र मटियानी है और इनके नाम पर शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट तिथि है 1932 ईस्वी। दोस्तों 1932 में 1 अक्टूबर 1932 को IMA भारतीय सैन्य महाविद्यालय की स्थापना देहरादून में की गई थी। और 1932 में ही हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना चौबटिया अल्मोड़ा में की गई थी। और दोस्तों 1932 में गढ़वाल जागृति संघ की स्थापना की गई थी। और 1932 में कुमाऊं युवा सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता इंद्र सिंह नयाल ने की थी। नेक्स्ट तिथि है 1934। दोस्तों 1934 ईस्वी में टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा की गई थी। और 1934 में ही चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म हुआ था। दोस्तों इनका जन्म 23 जून 1934 में गोपेश्वर चमेली में हुआ था। और चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरणविद हैं। और दोस्तों इन्होंने दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी। और चिपको आंदोलन में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दोस्तों 1 जून 1934 को समता का प्रकाशन हरिप्रसाद टमटा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1935 ईस्वी। दोस्तों 1935 में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी और यह उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव विहार है। और 1935 में हिमालय फोकलोर पुस्तक तारद गहरा व शर्मन ओकले द्वारा प्रकाशित की गई थी। और दोस्तों नरेंद्र शाह के समय टिहरी में बाल सभा का गठन 1935 में ही किया गया था। और दोस्तों 1935 में ही अखिल शिल्पकार सम्मेलन हुआ था। और 1935 में शिल्पकारिणी सभा की स्थापना हरिप्रसाद टमटा द्वारा किया गया था। और दोस्तों 1935 में गंगोत्री मंदिर का पुनरुद्धार जयपुर के राजा माधव सिंह द्वारा कराया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट तिथि है 1936 ईस्वी। दोस्तों 1936 ईस्वी में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। और दोस्तों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल 420.8 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों यह पौड़ी व नैनीताल जनपद में स्थित है। और दोस्तों 1936 ईस्वी में बालेश्वर प्रेस कुंवर सिंह करमठ द्वारा स्थापित की गई थी। और दोस्तों 1936 में हेमकुंड चमोली में गुरुद्वारा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1937 ईस्वी। दोस्तों 1937 ईस्वी में गांधी आश्रम चनौदा अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा स्थापित किया गया था। और 1937 में ही बद्रीदत्त पांडे द्वारा कुमाऊं का इतिहास लिखा गया था। और दोस्तों 1937 में सुमन सौरभ पत्र श्रीदेव सुमन द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1938 ईस्वी। 1938 ईस्वी में गणदेश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में की गई थी। दोस्तों गणदेश सेवा संघ पृथक राज्य उत्तराखंड की मांग के लिए श्रीदेव सुमन द्वारा वर्ष 1938 में गठित किया गया था जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना जाने लगा था। और दोस्तों 1938 में सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग श्रीनगर सम्मेलन में श्रीदेव सुमन ने की थी। और 1938 में ही रूपाप पत्रिका का प्रकाशन सुमित्रा नंदन पंत द्वारा किया गया था। और 1938 में टिहरी में हाईकोर्ट की स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा किया गया था। और दोस्तों 1938 में ही श्रीनगर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रताप सिंह नेगी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1939 ईस्वी। दोस्तों देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन द्वारा की गई थी। और 1939 में कर्मभूमि पत्र का प्रकाशन भैरव दत्त धूलिया व भगदर्शन द्वारा किया गया था। और दोस्तों 1939 में पताका पत्र का प्रकाशन शोभन सिंह जिन्ना द्वारा किया गया था।
और 1939 में ही कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड काठगोदाम की स्थापना की गई थी और 1939 में ही गढ़वाल जागृति संस्था पौड़ी में गठित की गई थी और यह कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित की गई थी। और दोस्तों 1939 में मार्गेट लेक फूलों की घाटी में आई थी। नेक्स्ट तिथि है 1940 ईस्वी। दोस्तों 1940 में उत्तराखंड में सड़क आंदोलन नरेंद्र शाह के समय हुआ था और 1 जुलाई 1940 को लीलाधर जगूड़ी का जन्म धनगर गांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और दोस्तों लीलाधर जगूड़ी हिंदी कवि व साहित्यकार थे। नेक्स्ट तिथि है 1941 ईस्वी। दोस्तों 1941 ईस्वी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन द्वारा अल्मोड़ा में की गई थी। और दोस्तों सरला बहन गांधी जी की शिष्य थी और इनका नाम कैथरीन मैरी हैलामान था। और दोस्तों इनका जन्म 5 अप्रैल 1901 में लंदन में हुआ था। और दोस्तों 1941 में ही गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कोटद्वार में की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1942 ईस्वी। दोस्तों देश को आज़ाद कराने में जहां पूरे देश ने कुर्बानी दी थी, वहीं अल्मोड़ा जनपद का योगदान आज भी याद किया जाता है, क्योंकि दोस्तों 5 सितंबर 1942 को सल्ट खुमाड़ में स्वतंत्रता सेनानियों पर तत्कालीन एसडीएम जॉनसन व पुलिस ने अंधाधुंध गोली चलाई थी, जिसमें 4 लोग शहीद हो गए थे। उनमें खीमानंद, गंगादत्त और चूड़ामणि तथा बहादुर सिंह थे। और दोस्तों कई लोग घायल हो गए थे। और वहीं महात्मा गांधी जी ने सल्ट विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी थी। और दोस्तों उसी समय देघाट भिकियासैन अल्मोड़ा में 19 अगस्त 1942 को आंदोलन हुआ था, जिसमें हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि बडोला शहीद हुए थे। और दोस्तों 1942 में ही सालम अल्मोड़ा में 25 अगस्त को आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन में नरसिंह धानक और टीका सिंह कन्याल शहीद हो गए थे। और दोस्तों 1942 में ही सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में स्थानांतरित किया गया था। और दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 ईस्वी में बंगाल में की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1943 ईस्वी। दोस्तों 14 नवंबर 1943 ईस्वी को वर्नेडी द्वारा गौचर मेला की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों 1943 में ही इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन भुवाली की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1944 ईस्वी। दोस्तों 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन का निधन हुआ था। दोस्तों श्रीदेव सुमन ब्रिटिश हुकूमत और टिहरी राजशाही के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे थे और 1943 में उन्हें टिहरी जेल में डाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया था। और दोस्तों लगभग 209 दिनों तक जेल में रहने के बाद तथा 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन का 25 जुलाई 1944 को निधन हो गया था। और दोस्तों श्रीदेव सुमन का मूल नाम श्रीदत्त बडोनी था और 1944 में गीता भवन की स्थापना ऋषिकेश में की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1945 ईस्वी। दोस्तों 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना आगरा में की गई थी और मई 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत अल्मोड़ा लाया गया था और 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद शहीद हुए थे। और दोस्तों वीर केसरी चंद का जन्म 1 नवंबर 1920 ईस्वी को जौनसार भाबर के क्यावा गांव में हुआ था। इन्होंने इम्फाल मोर्चे पर एक पुल उड़ाने का प्रयास किया था। इसी कारण ब्रिटिश फौज ने इन्हें पकड़ लिया और बंदी बनाकर दिल्ली जेल में डाल दिया था। और दोस्तों 3 मई 1945 को इनको मृत्युदंड की सज़ा दी गई और वीर चंद्र सिंह का शहादत आज भी याद किया जाता है। नेक्स्ट तिथि है 1946 ईस्वी। दोस्तों 1946 में हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग में चक्रधर जोशी द्वारा स्थापित की गई थी और 1946 में गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और अगस्त 1946 में टिहरी राज्य प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट तिथि है 1947 की प्रमुख घटनाएं।
दोस्तों 15 अगस्त 1947 को युगवाणी का प्रकाशन टिहरी से हुआ था और इसका प्रकाशन भगवती प्रसाद पांथरी व आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने किया था। और दोस्तों 15 अगस्त 1947 को राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था और इसी समय हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। और 1947 में ही सकलाना विद्रोह टिहरी के पुजार गांव में हुआ था और इस विद्रोह में डिप्टी कलेक्टर की गोली से नागेंद्र सकलानी व मोलूराम शहीद हो गए थे। और दोस्तों 1947 में सोमनाथ शर्मा को भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया था और परमवीर चक्र पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। और दोस्तों 1947 में प्रजाबंधु पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से जयदत्त जोशी द्वारा किया गया था और 1947 में ही टिहरी में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1948 ईस्वी। दोस्तों 1948 की प्रमुख घटनाएं टिहरी में कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था और दोस्तों 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया था और 1948 में हिमालय पत्रिका मसूरी से सत्य प्रसाद रतोड़ी द्वारा संपादित किया गया था। और दोस्तों 1948 में ही हिमालय की यात्रा पुस्तक काका साहब कालेलकर द्वारा प्रकाशित की गई थी और 1948 में देहरादून घंटाघर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था जो 1953 में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट तिथि है 1949 ईस्वी। दोस्तों 1949 ईस्वी में 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1950 ईस्वी। दोस्तों 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1952 ईस्वी। दोस्तों 1952 में बालेश्वर महादेव मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था और दोस्तों बालेश्वर महादेव मंदिर चंपावत जनपद में स्थित है और 1952 में दी यूनाइटेड आर्टिस्ट अल्मोड़ा नामक संस्था की स्थापना मोहन उप्रेती द्वारा की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1953 ईस्वी। दोस्तों 1953 में हिमालय परिचय प्रथम भाग गढ़वाल पुस्तक राहुल सांकीर्तन द्वारा प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1955 ईस्वी। दोस्तों 1955 में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज की स्थापना नैनीताल में की गई थी और 1955 में ही गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना उत्तरकाशी में की गई थी। और दोस्तों 1955 में गोविंद बल्लभ पंत भारत के गृह मंत्री बने थे। नेक्स्ट तिथि है 1956 ईस्वी। दोस्तों 1956 में हरदयाल सिंह ने ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था और दोस्तों हरदयाल सिंह हॉकी खिलाड़ी थे और 1956 में देहरादून में ONGC की स्थापना की गई और दोस्तों 1956 में ही मलारी चमोली में उत्खनन किया गया था और यहाँ पर कुछ समाधान खोजे गए थे और दोस्तों यहाँ से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा भी प्राप्त हुआ था और साथ में एक कांसे का कटोरा भी मिला था। नेक्स्ट तिथि है 1957 ईस्वी। दोस्तों 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न दिया गया था और दोस्तों 1957 में हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया था और दोस्तों इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। अगली तिथि है 1958 ईस्वी। दोस्तों 1958 में कमलेंदुमती शाह को पद्म भूषण दिया गया था और दोस्तों ये उत्तराखंड की पहली महिला हैं जिन्हें पद्म भूषण मिला है और टिहरी से पहली निर्दलीय महिला सांसद भी बनी थी और दोस्तों ये नरेंद्र शाह की पत्नी थी। नेक्स्ट तिथि है 1959 ईस्वी। 1959 में 1 सितंबर 1959 को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी लबासना की स्थापना मसूरी में की गई थी और दोस्तों 1959 में ही कुमाऊं परिचय पार्ट 2 पुस्तक राहुल सांकीर्तन द्वारा प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1960 ईस्वी। दोस्तों 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें कला व बूढ़ा चांद के लिए दिया गया था। दोस्तों वीडियो को अच्छे से गहन अध्ययन के साथ समझकर याद कीजिए। इसमें संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास संक्षिप्त रूप में संग्रहित है
और दोस्तों 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले का गठन किया गया था। और 1960 में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना 17 नवंबर को की गई थी। और दोस्तों 1960 में कूजा एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट तिथि है 1961 ईस्वी। दोस्तों 1961 में सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य के लिए पद्म भूषण दिया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1962 ईस्वी। दोस्तों 1962 ईस्वी में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को प्रथम डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और 1962 में ही गोविंद बल्लभ पंत को पद्म भूषण दिया गया था। और दोस्तों 1962 में मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। और 1962 में पद्म बहादुर मल को मुक्केबाजी में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1964 ईस्वी। दोस्तों 1964 में दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा की गई थी। और 1964 में अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1965 ईस्वी। दोस्तों 14 नवंबर 1965 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर हिमालयन संग्रहालय की स्थापना भी की गई थी। 1965 में शक्ति नहर का निर्माण यमुना नदी पर किया गया था, जो कि विकास नगर में स्थित है। और दोस्तों 1965 में गोविंद बल्लभ पंत पर डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1966 ईस्वी। दोस्तों 1966 में स्वामी राम तीर्थ पर डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1967 ईस्वी। दोस्तों 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। और 1967 में ही 84 कुटिया की स्थापना महर्षि महेश योगी द्वारा ऋषिकेश में की गई थी। और इसे 1985 में बंद किया गया था। और दोस्तों 1967 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1968 ईस्वी। दोस्तों 1968 में लखू उडियार की खोज महेश्वर प्रसाद जोशी MP जोशी द्वारा की गई थी। और दोस्तों यह सुयाल नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ पर मानव आकृतियाँ व जानवरों की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। और दोस्तों 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना दिल्ली में मोहन उप्रेती द्वारा की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1969। दोस्तों 1969 में डॉक्टर घनानंद को विज्ञान में पद्म भूषण दिया गया। और दोस्तों 1969 में ही गढ़वाल कमिश्नरी का गठन किया गया व बैरिस्टर मुकुंदी लाल को पहला गढ़वाल कमिश्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1970 ईस्वी। दोस्तों 1970 में गढ़वाल मंडल का गठन किया गया था व मुख्यालय कोटद्वार को बनाया गया था। और दोस्तों गढ़वाल मंडल का वर्तमान में मुख्यालय देहरादून में है। और 1970 में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया था। और 1970 में स्वामी श्रद्धानंद पर डाक टिकट जारी किया गया था। और दोस्तों 1970 में गौना झील में पुनः भूसंकलन हुआ था। और दोस्तों इससे पहले 1894 में गौना झील पर भूसंकलन हुआ था। नेक्स्ट तिथि है 1971 ईस्वी। दोस्तों 1971 में गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1972 ईस्वी। दोस्तों 1972 में केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कस्तूरी मृग वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। और दोस्तों यह रुद्रप्रयाग व चमोली जिले में फैला है और इसका अधिकांश भाग रुद्रप्रयाग में आता है। और दोस्तों 1972 में टिहरी बांध परियोजना का शिलान्यास किया गया था। और 1972 में ही उत्तराखंड में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के तहत शुरू किया गया था। और दोस्तों 1972 में पर्वतीय क्षेत्रों में भेषज सहकारी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी। और दोस्तों 1972 में कार्बेट नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के तहत शामिल किया गया था। और दोस्तों 1972 में पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की गई थी। और 1972 में ही कृषि
विश्वविद्यालय पंतनगर के आगे गोविंद बल्लभ पंत नाम जोड़ा गया था और बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय हो गया था। नेक्स्ट तिथि है 1973 ईस्वी। दोस्तों 1973 में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की गई थी और 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीनगर में की गई थी और 1973 में ही कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना नैनीताल में की गई थी। और दोस्तों हेमंत नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1973 में बने थे और 1975 तक रहे थे और 1973 में ही पहाड़ संस्था का गठन शेखर पाठक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1974 ईस्वी। दोस्तों 1974 में हिमालय वन्यजीव संस्थान का गठन कल्याण सिंह रावत मैती द्वारा किया गया था और दोस्तों 1974 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत बुरांश को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था और दोस्तों 1974 में पर्वतीय वन संघर्ष समिति 4 सितंबर 1974 को गठित की गई थी और 1974 में ही चिपको आंदोलन रैणिक गांव चमोली से श्रीमती गौरा देवी द्वारा शुरू किया गया था और इनको चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट तिथि है 1975 ईस्वी। दोस्तों 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया था और 1975 में मोनाल पक्षी पर डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1976 ईस्वी। दोस्तों 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया था और 1976 में ही जिम कार्बेट व्यक्ति पर डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1977 ईस्वी। दोस्तों 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी और यह केंद्र पिथौरागढ़ व बागेश्वर जिले में स्थित है और दोस्तों 1977 ईस्वी में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना अंजनी सेन टिहरी में स्वामी मनमत द्वारा किया गया था और 1977 में ही उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक डॉक्टर धर्मपाल सिंह मंडाल द्वारा प्रकाशित की गई थी और दोस्तों 1977 में राज्य वृक्ष बुरांश पर डाक टिकट जारी किया गया था और 1977 में ही रैणी जांच कमेटी का गठन किया गया था। दोस्तों यह कमेटी चिपको आंदोलन की सफलता के बाद यूपी के राज्यपाल ने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी और दोस्तों 1977 में ही मसूरी रोपवे का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट तिथि है 1978 ईस्वी। दोस्तों 1978 में उत्तराखंड युवा परिषद द्वारा संसद का घेराव किया गया था और 1978 में टिहरी बांध परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ था और दोस्तों 1978 में उत्तराखंड आंदोलनकारियों द्वारा पहली बार संपूर्ण उत्तराखंड को बंद किया गया था और दोस्तों 1978 में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में टिहरी में बांध विरोधी समिति गठित की गई थी क्योंकि दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा व अन्य पर्यावरणविद टिहरी परियोजना के विरोध में थे और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जनता ने 1991 ईस्वी में 76 दिनों तक धरना दिया था। नेक्स्ट तिथि है 1979 ईस्वी। दोस्तों 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई थी और 1979 में ही गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा की स्थापना की गई थी और दोस्तों 1979 में हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हैस्को की स्थापना देहरादून में डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी द्वारा की गई थी। दोस्तों अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरणविद, सामाजिककर्ता और वनस्पति शास्त्री हैं और दोस्तों इनका जन्म कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में 6 अप्रैल 1955 ईस्वी को हुआ था और दोस्तों इनको 2006 में पद्मश्री तथा 2020 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था और दोस्तों 24-25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना इंद्रमणि बडोनी द्वारा की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष डी पंत थे, डी पंत देवीदत्त पंत और दोस्तों 1979 में ही उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा पर्वतीय जन विकास सम्मेलन किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1980 ईस्वी। दोस्तों 1980 ईस्वी में उत्तराखंड में जड़ी बूटी संरक्षण हेतु भेषज सहकारी संघ की स्थापना की गई थी और 1980 में ही गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तरकाशी में की गई थी और दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है और इस राष्ट्रीय उद्यान का संचालन देहरादून से होता है और दोस्तों 1980 में
गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ भक्त दर्शन द्वारा प्रकाशित की गई थी। और 1980 में ही हिमालय पुरातत्व नृवंशीय संग्रहालय श्रीनगर की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 1980 में कस्तूरी मृग फार्म योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1981 ईस्वी। दोस्तों 1981 में सुंदरलाल बोगड़ा को पद्मश्री दिया गया था। और 1981 में मध्य हिमालय का पुरातत्व पुस्तक यशवंत सिंह कटोच द्वारा प्रकाशित की गई थी। और दोस्तों इसी वर्ष पर्वतारोही चंद्रप्रभा एतवाल को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। दोस्तों चंद्रप्रभा एतवाल का जन्म 24 दिसंबर 1941 ईस्वी को धारचूला पिथौरागढ़ में हुआ था। 1981 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था और 1990 में इनको पद्मश्री दिया गया था और 2009 में तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। और दोस्तों चंद्रप्रभा एतवाल को माउंटेन गोट उपनाम से भी जाना जाता है। और 1981 में उत्तराखंड राज्य लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ था। और दोस्तों इसी वर्ष पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1982 ईस्वी। दोस्तों 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। और 1982 में कांचुला खर्क कस्तूरी मृग संरक्षण व प्रजनन केंद्र की स्थापना चमोली में की गई। और दोस्तों यह विभिन्न प्रजातियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। और 1982 में राज्य पुष्प ब्रह्मकमल पर डाक टिकट जारी किया गया था। और 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना चमोली में की गई। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल 630.33 वर्ग किलोमीटर है और इसे 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और दोस्तों 1982 में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी की गई थी जो कि चमोली में स्थित है। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल 87.50 स्क्वायर किलोमीटर है। और दोस्तों फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्मिथ ने और उनके दोस्त R.L. होल्सवर्थ ने 1931 में की थी। और यहाँ 500 से अधिक फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और दोस्तों 1982 में राज्य में औषधीय पौधों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया जा रहा है। और 1982 में दूधातोरी लोक विकास संस्थान की स्थापना सच्चिदानंद भारती द्वारा की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1983 ईस्वी। दोस्तों 1983 ईस्वी में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना देहरादून में की गई और यह मुख्यतः देहरादून जिले में स्थित है। और दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 वन्यजीव अभयारण्यों चिल्ला, मोतीचूर और राजाजी को मिलाकर बनाया गया है और इसका क्षेत्रफल है 820.5 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों इसका नाम सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। और 1983 में ऊपरी गंग नहर का आधुनिकीकरण कार्य किया गया। और दोस्तों 1983 में गोमुख पर डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट तिथि है 1984 ईस्वी। दोस्तों 1984 में 24 मई 1984 को बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह किया था। और दोस्तों बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है और इनका जन्म 1954 में नागपुरी उत्तरकाशी में हुआ था। नेक्स्ट तिथि है 1985 ईस्वी। दोस्तों 1985 में गंगा एक्शन प्लान 14 जून 1985 में बनाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और दोस्तों इस योजना से गंगा के किनारे बसे शहरों और कारखानों में गंदे और जहरीले पानी को साफ करने के लिए प्लांट लगाए गए जिससे गंगा के जल की गुणवत्ता अच्छी हो सके। और दोस्तों 1985 में सुंदरलाल बोगड़ा को वृक्ष मानव पुरस्कार मिला था और 1985 में ही गढ़वाली फिल्म घर जो है बनी थी। और दोस्तों 1985 में फड़का नौली में उत्खनन व खोज यशोधर मठवाल द्वारा किया गया था और 1985 में नैनीताल रोपवे का निर्माण शुरू हुआ। नेक्स्ट तिथि है 1986 ईस्वी। दोस्तों 1986 में गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया और 1986 में बचेंद्री पाल को अर्जुन अवार्ड मिला था। और दोस्तों 1986 में आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय पुस्तक भजन सिंह द्वारा प्रकाशित की गई थी। और दोस्तों 1986 में ही चंडी प्रसाद भट्ट को पद्मश्री दिया गया। और 1986 में
कॉर्बेट नेशनल पार्क पर डाक टिकट जारी किया गया। और दोस्तों 1986 में अल्मोड़ा में आकाशवाणी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट तिथि है 1987 ईस्वी। दोस्तों 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हुआ था और 1987 में उत्तरांचल राज्य का नाम स्वीकार किया गया था। और दोस्तों 1987 में उत्तराखंड में कुली बेगा प्रथा पुस्तक डॉक्टर शेखर फाटक द्वारा प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1988 ईस्वी। दोस्तों 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन शोभन सिंह जिम्मा द्वारा किया गया था और 1988 में हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हार की स्थापना देहरादून में की गई और इसके संस्थापक हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह कुंवर। और दोस्तों 1988 में हरिद्वार जनपद का गठन 28 दिसंबर 1988 को हुआ था और टीएचडीसी की स्थापना 12 जुलाई 1988 को की गई थी। और दोस्तों टीएचडीसी का फुल फॉर्म है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और दोस्तों 1988 में गोविंद बल्लभ पंत पर पुनः डाक टिकट जारी किया गया था और कुमाऊं रेजिमेंट तथा नंदा देवी पर्वत पर भी डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1989। दोस्तों 11-12 जून 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति बनी थी और दोस्तों इसी वर्ष हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट देहरादून की स्थापना स्वामी राम द्वारा की गई थी और 1989 में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तरकाशी में की गई थी। और दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है और 1989 में आदि गुरु शंकराचार्य पर डाक टिकट जारी किया गया था। और दोस्तों 1989 में पेटसाल की खोज व उत्खनन किया गया था। दोस्तों पेटसाल अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ से नृत्य करते हुए मानवों की आकृति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट तिथि है 1990 ईस्वी। दोस्तों 1990 में उत्तराखंड पृथक राज्य प्रस्ताव को जसवंत सिंह बिष्ट द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा गया था और 1990 में ही कुंवर सिंह नेगी को ब्रेल लिपि में पद्म विभूषण दिया गया था। और दोस्तों 1990-91 में स्नो लेपर्ड योजना उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1991 ईस्वी। दोस्तों 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था और इसी वर्ष एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों 20 अगस्त 1991 को उत्तराखंड पृथक राज्य प्रस्ताव को केंद्र सरकार में प्रस्तुत किया गया था। और दोस्तों 1991 में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पर डाक टिकट जारी किया गया था। और दोस्तों टाइगर वॉच योजना 1991-92 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1992 ईस्वी। दोस्तों 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट जारी किया गया था। और दोस्तों 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा 21 जुलाई 1992 को गैरसैंण राजधानी घोषित किया गया था तथा काशी सिंह एरी ने गैरसैंण को चंद्रनगर नाम दिया था। और दोस्तों 1992 ईस्वी में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1993 ईस्वी। दोस्तों 1993 में रमाशंकर कौशिक समिति का गठन किया गया था। और दोस्तों कहीं कहीं रमाशंकर कौशिक समिति का गठन की तिथि 1994 में भी दिया होता है। और 1993 में नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और दोस्तों 1993 में राहुल सांकेतियान पर डाक टिकट जारी किया गया था। और दोस्तों 1993 में औली रोपवे की शुरुआत की गई थी। दोस्तों औली चमोली ज़िले में स्थित है और यह रोपवे 4.15 किलोमीटर लंबा है। और दोस्तों यहाँ शीतकालीन क्रीड़ा का आयोजन जनवरी-फरवरी माह में होता है। नेक्स्ट तिथि है 1994 ईस्वी। दोस्तों 15 सितंबर 1994 को बाटा घाटा कांड मसूरी में हुआ था और 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ था। दोस्तों उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग को लेकर 1 सितंबर 1994 को खटीमा की सड़कों पर हजारों आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई थी जिसमें 7 लोग शहीद हो गए थे। और इसी के विरोध में 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ था। और दोस्तों 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड घटित हुआ था जिसे मुजफ्फरनगर कांड भी कहते हैं। और 1994 में छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया था।
और दोस्तों 1994 में जसपाल राणा को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। और इसी समय कौशिक समिति की पहली रिपोर्ट जारी की गई थी। और 1994 में चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट जारी किया गया था। और दोस्तों 1994 में उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट तिथि है 1995 ईस्वी। दोस्तों 30 सितंबर 1995 को उधम सिंह नगर जिले का गठन किया गया था। और 1995 में मैती आंदोलन की शुरुआत कल्याण सिंह रावत द्वारा की गई थी। और दोस्तों 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू घटना श्रीनगर में घटित हुआ था। और 1995 में ही उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति द्वारा संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई थी। अगली तिथि है 1996 ईस्वी। दोस्तों उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने की थी। और दोस्तों 1996 में ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक डॉक्टर RS टोलिया द्वारा प्रकाशित की गई थी। और दोस्तों 1996 में देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया था। और दोस्तों 1996 में ही खैट पर्वत पर टिहरी में राज्य आंदोलनकारियों ने 32 दिन तक अनशन किया था। अगली तिथि है 1997 ईस्वी। दोस्तों 15 सितंबर 1997 को चंपावत जिले का गठन किया गया था। और 18 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जिले का गठन किया गया था। और दोस्तों 15 सितंबर 1997 को बागेश्वर जिले का गठन किया गया था। और दोस्तों 1997 में लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और 1997 में IMA और रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज पर डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1998 ईस्वी। दोस्तों 21 जून 1998 को नंदा देवी पार्क में झपटो छीनो आंदोलन शुरू हुआ था। और दोस्तों 9 दिसंबर 1998 को देहरादून नगर पालिका को नगर निगम बनाया गया था। नेक्स्ट तिथि है 1999 ईस्वी। दोस्तों 1999 में रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट तिथि है वर्ष 2000। दोस्तों 1 अगस्त 2000 को उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। और 10 अगस्त 2000 को उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था। और दोस्तों 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा उत्तराखंड राज्य विधेयक को स्वीकृति दी गई थी। और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था। 5 नवंबर 2001 को राज्य में पहला परिसीमन हुआ था। और दोस्तों 4 मई अथवा 4 जनवरी 2001 उत्तराखंड विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू किया गया था। और 2001 में उरेडा की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी। और वर्तमान में इसका मुख्यालय पटेल नगर देहरादून में स्थित है। और दोस्तों 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और 26 अप्रैल 2001 को पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। और दोस्तों 2001 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। और 4 अप्रैल 2001 को खनन नीति की घोषणा की गई। और दोस्तों 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। दोस्तों हमने उत्तराखंड सरकार की प्रमुख नीतियां वाली वीडियो चैनल पर अपलोड की हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, वहां से आपको डीप जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों 2001 में ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई थी। और वर्ष 2001 में जल विद्युत निगम की स्थापना की गई थी। और इसी वर्ष वन विकास निगम की स्थापना भी की गई थी। दोस्तों 1 जुलाई 2001 को स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था। और 2001 में किशोरी शक्ति योजना और हिमोत्थान परियोजना प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों 21 मार्च 2001 में राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था। और अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था। और दोस्तों 30 जुलाई 2001 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और वर्ष 2001 में केदारनाथ धाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट तिथि है वर्ष 2002। दोस्तों 14 फरवरी 2002 को उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। और 2002 में उत्तराखंड मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। और 19 अक्टूबर 2002 को नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना फलसीमा अल्मोड़ा में हुई थी। और दोस्तों 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू हुई थी। और दोस्तों 2002 को सौ शक्ति योजना व आरोही योजना का प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों आरोही योजना का प्रारंभ 19 मई 2002 को हुआ था। और
1 जनवरी 2002 को रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों वर्ष 2002 में अभिनव बिंद्रा को अर्जुन अवार्ड दिया गया। और 2002 में सीता गुसाई को हॉकी में अर्जुन अवार्ड मिला था। और इसी वर्ष गुरुकुल कांगड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया था। और दोस्तों वर्ष 2002 में राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट तिथि है वर्ष 2003। दोस्तों 2003 में केम्प्टी फॉल और बद्रीनाथ धाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। और 2003 में उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। और दोस्तों 2003 में मध्य हिमालय की कला पुस्तक यशवंत कठोज द्वारा प्रकाशित की गई थी। और 2003 में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। और दोस्तों 2003 में ही अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया था। और 27 मई 2003 को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। और 16 मई 2003 को प्रदेश में पहली हेली सेवा अगस्त्य मुनि से केदारनाथ में शुरू की गई थी। और दोस्तों 2003 में 1300 फिल्म रामपुर तिरहा कांड पर अनूप जोशी द्वारा बनाई गई थी। और 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। अगली तिथि है वर्ष 2004। दोस्तों 2004 में वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और 2004 में चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण दिया गया। और दोस्तों इसी वर्ष संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद देहरादून की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 2004 में लीलाधर जगूड़ी को साहित्य में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और 2004 में पंडित नैन सिंह रावत पर डाक टिकट जारी किया गया था। और दोस्तों 12 फरवरी 2004 को उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी, जो कि अल्मोड़ा में की गई। और दोस्तों 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका योजना की शुरुआत की गई। और वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट तिथि है वर्ष 2005। दोस्तों 1 अप्रैल 2005 को उत्तराखंड में वैट कर लागू किया गया था। और 21 सितंबर 2005 को उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई। और दोस्तों 2005 में उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। और 3 अक्टूबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। और दोस्तों 2005 में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हल्द्वानी में की गई। वर्ष 2005 में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में की गई। और दोस्तों 2005 में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में की गई। और 2005 में ही उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना हरिद्वार में की गई। और जननी सुरक्षा योजना 2005 में प्रारंभ हुई। वर्ष 2005 में उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक केदार सिंह द्वारा प्रकाशित की गई थी। और दोस्तों 2005 में उत्तराखंड की विभूतियाँ, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास पुस्तकें शक्ति प्रसाद सकलानी द्वारा प्रकाशित की गई। और 2005 में चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण में पद्म भूषण मिला था। और दोस्तों 2005 में निहारिका सिंह मिस इंडिया अर्थ बनी थी। 21 फरवरी 2005 को उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस की स्थापना देहरादून में हुई थी। और दोस्तों 2 फरवरी 2005 को उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना देहरादून में की गई थी। और 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी नगर टिहरी डैम में विलीन हो गया था। अगली तिथि है वर्ष 2006। दोस्तों 2006 में टिहरी परियोजना में विद्युत उत्पादन का प्रथम चरण शुरू हुआ था। और 6 जनवरी 2006 को उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पौधरोपण नीति लागू की गई थी। और दोस्तों 30 जून 2006 को आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में स्थापित किया गया था। और दोस्तों उत्तराखंड राज्य खेल नीति घोषित 16 जनवरी 2006 को की गई थी। और 2006 में पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और दोस्तों 2006 में रूपकुंड पर डाक टिकट जारी किया गया। वर्ष 2006 में देहरादून गजेटियर्स का हिंदी अनुवाद प्रकाश सपलियाल द्वारा किया गया था। और दोस्तों 2006 में गढ़वाली हिंदी शब्दकोश पुस्तक अरविंद पुरोहित एवं बीना बेंजवाल द्वारा प्रकाशित की गई थी। और उत्तराखंड में
जन जागरण और आंदोलन का इतिहास पुस्तक डॉक्टर योगेश धसमाना द्वारा प्रकाशित की गई थी। और वर्ष 2006 में पर्यावरण मित्र योजना श्रीनगर से हरक सिंह रावत द्वारा शुरू की गई थी। और दोस्तों 2006 में ही प्रोफेसर खड़क सिंह वाल्दिया को भू विज्ञान में पद्मश्री मिला था। और 2006 में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट तिथि है वर्ष 2007। दोस्तों 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड में परिवर्तित किया गया। और 1 नवंबर 2007 से पंजीकृत वाहनों हेतु यूके सीरीज की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों वर्ष 2007 में एशिया की पीठ पर प्रोफेसर शेखर पाठक व उमा दत्त द्वारा प्रकाशित की गई थी। और 2007 में शोर का अतीत डॉक्टर राम सिंह द्वारा प्रकाशित की गई। और दोस्तों 25 सितंबर 2007 को पंडित दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना शुरू की गई थी। और 2007 में कूली बेगार प्रथा पर मधुली फिल्म बनी थी। और दोस्तों 2007 में राज्य में नया पुलिस एक्ट आया और लागू भी इसी वर्ष हुआ था। नेक्स्ट तिथि है वर्ष 2008। दोस्तों आपातकालीन सेवा 108 तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने 15 मई 2008 से शुरू की। और वर्ष 2008 में राज्य में दूसरा परिसीमन शुरू किया गया था। और दोस्तों 4 नवंबर 2008 को गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी और उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और दोस्तों 2008 में उत्तराखंड में टास्क फोर्स का गठन किया गया। और 29 जनवरी 2008 को नवीनीकरण ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। और दोस्तों 2008 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की स्थापना की गई थी। और 2008 में ही राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण बना था। और दोस्तों उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश डॉक्टर राजेंद्र बलौदी द्वारा प्रकाशित की गई थी। और इसी वर्ष डिस्कवरिंग राजाजी पुस्तक अंजलि पांडे द्वारा प्रकाशित की गई थी। 2008 में हिमालय का महाकुंभ नंदा राजा रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा प्रकाशित की गई थी। और दोस्तों वर्ष 2008 में प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्रकाश पंत को दिया गया था। और 1 अप्रैल 2008 को उत्तराखंड सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लागू की गई थी। अगली तिथि है वर्ष 2009। दोस्तों 2009 में ई डिस्ट्रिक्ट योजना शुरू हुई थी। और 21 सितंबर 2009 को वाहनों पर इको टैक्स प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों 17 सितंबर 2009 को स्पर्श गंगा अभियान शुरू हुआ था। और 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण दिया गया। और वर्ष 2009 में अटल आवास योजना शुरू की गई। और दोस्तों इसी वर्ष गौरा देवी कन्या धन योजना की शुरुआत की गई। और 9 नवंबर 2009 को अटल आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। और दोस्तों 2009 में ही आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना की गई। और दोस्तों 2009 में NIT श्रीनगर की स्थापना भी की गई थी। 15 जनवरी 2009 को हेमती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और दीप जोशी को 2009 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। और दोस्तों 2009 में प्रीतम सिंह को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया तथा स्वच्छ गंगा मिशन अक्टूबर 2009 से शुरू किया गया। और 21 फरवरी 2009 को पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क हरिद्वार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट तिथि है वर्ष 2010। दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया था। और 2010 में हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ीकेन की स्थापना की गई थी। और 2010 में सबला योजना की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों वर्ष 2010 में किसान रत्न सम्मान की शुरुआत की गई थी। और इसी वर्ष केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय भवाली नैनीताल की स्थापना भी की गई थी। और दोस्तों उत्तराखंड भाषा संस्थान 24 फरवरी 2010 को देहरादून में स्थापित किया गया। और 2 फरवरी 2010 को डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई। और दोस्तों 2010 में सुदामा प्रसाद प्रेमी व प्रेमलाल भट्ट को साहित्य अकादमी पुरस्कार गढ़वाली लेखन हेतु दिया गया था।
और इसी वर्ष चंडी प्रसाद भट्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और दोस्तों 2010 में परिमार्जन नेगी को शतरंज में अर्जुन अवार्ड मिला था। नेक्स्ट तिथि है वर्ष 2011। दोस्तों 2011 में उत्तराखंड राज्य खेल फुटबॉल को घोषित किया गया और मार्च 2011 में सचल चिकित्सा योजना शुरू हुई थी। और दोस्तों 2011 में IIM काशीपुर की स्थापना की गई थी। और अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 को शुरू की गई थी। और दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 2011 में किया गया था। दोस्तों 1 अप्रैल 2011 को मोनाल परियोजना की शुरुआत की गई और इसी वर्ष उत्तराखंड सरकार द्वारा कृषि नीति लागू की गई थी। 10 से 16 जनवरी 2011 को राज्य में पहला शीतकालीन खेल ओलिव देहरादून में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट तिथि है वर्ष 2012। दोस्तों 2012 में नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी और इसी वर्ष PPP मॉडल राज्य में अपनाया गया था। और दोस्तों 2012 में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। और 2012 में 108 की हेल्प के लिए डोली सेवा प्रारंभ किया गया था। अगली तिथि है वर्ष 2013। दोस्तों 9 नवंबर 2013 को द्वितीय विधानसभा भवन गैरसैंण में बनाया गया और जुलाई 2013 में आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन किया गया था। और दोस्तों 12 जुलाई 2013 को SDRF का गठन किया गया था। 26 जनवरी 2013 को समाधान पोर्टल समाधान.uk.gov.in की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों 2013 में खुशियों की सवारी योजना शुरू हुई थी। और 16-17 जून 2013 को केदारनाथ में उत्तराखंड का सबसे बड़ा भूस्खलन आया था। और दोस्तों 2013 में ही चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया और इसी समय जसपाल राणा को उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और दोस्तों 2013 में नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित की गई थी। और दोस्तों 2013 में देवभूमि खेल रत्न, राज्य देवभूमि द्रोणाचार्य तथा राज्य देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट तिथि है वर्ष 2014। दोस्तों 2014 में रस्किन बॉन्ड को पद्म भूषण मिला था और 17 सितंबर 2014 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 2014 में जड़ी बूटी संग्रहालय पतंजलि योग पीठ हरिद्वार की स्थापना की गई थी। और 2014 में युद्ध की प्रकृति पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल HB काला द्वारा प्रकाशित की गई थी। और नमामि गंगे अभियान की शुरुआत वर्ष 2014 में ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से की गई थी। और दोस्तों 2014 में रमेश चंद्र शाह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और दोस्तों नंदा देवी पर डाक टिकट वर्ष 2014 में जारी किया गया था। और 28 जून 2014 को गंगा जागरण अभियान का श्री गणेश उमा भारती द्वारा किया गया था। नेक्स्ट तिथि है वर्ष 2015। दोस्तों 2015 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था और वर्ष 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। और इससे पहले वर्ष 2001 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। दोस्तों अक्टूबर 2015 से होम स्टे योजना शुरू की गई थी और 8 दिसंबर 2015 से 84 कुटिया को पुनः आम जनता के लिए खोला गया। और दोस्तों उद्यम नीति 2015 में लागू हुई थी जिसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए नियम लागू किए गए थे। और दोस्तों 2015 में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय कल्याण निधि की स्थापना की गई थी। और 2015 में मुख्यमंत्री हुनर योजना, खिलती कलियां योजना और इंदिरा अम्मा योजना की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों 2015 में स्वामी सत्यमित्रानंद को अध्यात्म में पद्म भूषण मिला था और 2015 में प्रोफेसर खड़ग सिंह वोल्दे को पद्म भूषण दिया गया। और इसी वर्ष हंसा मंडाल को देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। और दोस्तों 2015 में मेरा पहाड़ मेरा धन योजना शुरू की गई थी। और 7 फरवरी 2015 को हिमालय दर्शन योजना प्रारंभ की गई थी। और दोस्तों 2015 में चारू चंद्र पांडे को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
और मथुरा प्रसाद को 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। और दोस्तों 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। और इसी वर्ष सुमित्रा नंदन पंत पर डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट तिथि है वर्ष 2016। दोस्तों 2016 में राज्य तितली कॉमन पीकॉक घोषित की गई और 2016 में दून राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून की स्थापना हुई थी। और दोस्तों 27 मार्च 2016 को 46 दिन तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था और इस समय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे। दोस्तों 2016 में स्वामी दयानंद सरस्वती को अध्यात्म में पद्म भूषण दिया गया और 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। और दोस्तों 2016 में गढ़वाल राइफल बटालियन 3 पर डाक टिकट जारी किया गया। और 2016 में देहरादून चिड़ियाघर की स्थापना और उसी वर्ष हल्द्वानी चिड़ियाघर 18 दिसंबर 2016 को स्थापित किया गया। वर्ष 2016 में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना 20 दिसंबर 2016 को की गई थी। वर्ष 2016 में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना 28 दिसंबर 2016 को की गई थी। और दोस्तों 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे योजना प्रारंभ हुई थी। दोस्तों यह वीडियो ऐतिहासिक तिथियों को रिलेट करके व समझकर याद करने के लिए बेहतर साबित होगी। मुझे उम्मीद है आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अगली तिथि है वर्ष 2017। दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट 3 पर डाक टिकट जारी किया गया था और 30 अगस्त 2017 को देहरादून में प्रथम महिला बैंक की स्थापना बंजारावाला देहरादून में की गई थी। और दोस्तों 17 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। और 1 जुलाई 2017 को उत्तराखंड में GST लागू किया गया था। और दोस्तों 2017 को कुमाऊं राइफल पर डाक टिकट जारी किया गया था और ग्रीन टैक्सी योजना 24 अप्रैल 2017 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट तिथि है वर्ष 2018। दोस्तों 25 अप्रैल 2018 को हेमती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट जारी किया गया था और 19 फरवरी 2018 को दूसरा महिला बैंक हल्द्वानी में स्थापित किया गया था। और दोस्तों 20 अप्रैल 2018 से उत्तराखंड राज्य में ई-वे बिल व्यवस्था लागू की गई और 2018 में नामिक ग्लेशियर को ट्रेक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। नेक्स्ट तिथि है वर्ष 2019। दोस्तों 2019 में मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी और इसी वर्ष मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। और दोस्तों देश को जानो योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को ही की गई थी। और वर्ष 2019 में देवकारा बुग्याल को ट्रेक ऑफ द ईयर घोषित किया गया तथा 27 जुलाई 2019 को उत्तराखंड सरकार द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। नेक्स्ट तिथि है वर्ष 2020। दोस्तों 2020 में डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इसी वर्ष मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020 से शुरू की गई थी। और दोस्तों मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई थी और एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना 21 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई थी। दोस्तों हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट तिथि है वर्ष 2021। दोस्तों 2021 में नई खेल नीति की घोषणा की गई और 27 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत की गई और 24 मई 2021 को ई कंसल्टेंट सुविधा शुरू की गई थी। और दोस्तों 2 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रारंभ की गई और 2021 में उत्तराखंड उदीयमान छात्र योजना प्रारंभ की गई थी। और दोस्तों 25 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की गई। नेक्स्ट तिथि है वर्ष 2022। दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने 2022 में अपने सरकार पोर्टल की शुरुआत की है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी व हेल्पफुल होगी। वीडियो को काफ़ी मेहनत से बनाया गया है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
खूब रिवाइज कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।